हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये वाला टॉप बनाना सीखेंगे। ये टॉप आप 5 से 7 साल के बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना। मैंने इसके लिए देखिए ये वाली ओसवाल सुपर ब्यूटी ऊन, ये वाली ऊन आती है एकदम सॉफ्ट वाली, वो वाली यूज़ की है। आप चाहे तो ये भी ऊन यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं, वरना आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बेबी वाली ऊन है, एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी नहीं चुभेगी बच्चों को और एकदम गर्म रहेगी, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना। चलिए करते हैं। तो पहले हम पेन नॉट लगाएंगे एक, इस तरह से। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे 100 चेन्स लेने, 110। ठीक है, आप अपने साइज़ के हिसाब से लीजिए। 110 चेन्स ले रही हूँ बड़ों के लिए। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम चेन लीजिए, 50-60 इतनी भी चलेगी। अब हमें यहाँ पे 110 चेन लेके तैयार करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से पूरी 110 होनी चाहिए चेन्स। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया 110 चेन कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे अब हमें स्लिप स्टिच बनाना है, मतलब जॉइन करना है पहली चेन से ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम पहली चेन से जॉइन कर देंगे इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे चेन 3 1 2 3, और हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट होना चाहिए। हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट, एक, और फिर इसके आगे वाली चेन में एक और। बस इसी तरह से पूरे 110 डबल क्रोचेट होने चाहिए। 110 चेन है, 110 डबल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट। ये देखिए ये हो गए मेरे डबल क्रोचेट कंप्लीट पूरे। ये देखिए पूरा डबल क्रोचेट बना दिया है मैंने। तो अब हमें यहाँ पे पहले जो हमने चेन 3 लिया था वहाँ से इसे स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आगे हमें फिर से 1 2 3 और ये 4, इस तरह से हम 4 चेन लेंगे। और 4 चेन के बाद देखिए अब हमें यहाँ पे एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में, ये देखिए इस तरह से एक चेन छोड़ दी है मैंने उसके आगे वाली चेन। ठीक है, इस तरह लिया। अब हमें यहाँ पे निकालना नहीं है, हमें तीनों में से एक साथ धागे को निकालना है। देखिए तीनों में से एक साथ निकाला मैंने धागा, बीच में कहीं डबल क्रोचेट वगैरह कुछ नहीं लिया है, डायरेक्ट सिंगल क्रोचेट है। तीनों धागों में से एक साथ निकाला है। ठीक है, चेन 1, फिर से एक बार धागा यहाँ पे। अब देखिए अब एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में फिर से वही रिपीट करना है, इस तरह से निकाला, फिर से चेन 1। और अब क्या करना है, अब इसी में एक और बनाना है हमें। ठीक है, जहाँ हमने ये बनाया वहीं पे हमें एक और बनाना है इस तरह से। ठीक है, अब फिर से चेन 1 और फिर से बीच में एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में इस तरह तीनों में से एक साथ निकाला। फिर से चेन 1, एक बार धागा यहाँ पे, एक चेन छोड़ी, उसके आगे वाली चेन में दो एक साथ बनाने हैं हमें, पर पहला बना के चेन 1 लेनी है। ठीक है, और फिर दूसरा इसी में बनाना है इस तरह से। ये हो गया। अब फिर से चेन 1 और फिर से एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में एक, फिर एक चेन और फिर उसके आगे वाली चेन में 2। इसी तरह से पूरा हम रिपीट करेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे ये 2 आ गए हैं, यहाँ पे मैंने चेन 1 ले लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे बीच में एक छोड़ के आगे वाली चेन में इस तरह से ले लिया चेन 1। और अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे देखिए एक चेन छोड़नी है और तीसरी चेन से हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है
ये देखिए इस तरह से बराबर हो गया अभी। ये देखिए अब इसके आगे वाला राउंड है, देखिए अब यहाँ पे लेंगे हम चेन 4 1 2 3 और ये 4, ठीक है। चेन 1 हमारे बीच में गैप है तो इस तरह से ले लिया, और यहाँ पे देखिए ये बीच में जो गैप है इसमें तो ये हो गया, ठीक है। डबल क्रोचेट इस तरह से, चेन 1 फिर से डबल क्रोचेट, और अभी इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें बनाना है एक, इस तरह से चेन 1 फिर से ये जो गैप है उसमें चेन 1, फिर से आगे गैप है उसमें चेन 1, और अभी वापस से अब इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें, ठीक है, वापस से चेन 1। इसी तरह से हर एक गैप को हमें कवर करना है। ये देखिए इस तरह चेन 1 फिर इसमें और फिर से चेन 1 और फिर इन दोनों के बीच वाली गैप है उसमें, ये देखिए इस तरह से पूरा यहाँ तक हमें कंप्लीट कर देना है। ये हो गया है मेरा यहाँ पे कंप्लीट, और मैंने यहाँ पे कर दिया है स्लिप स्टिच, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें यहाँ पे लेना है चेन 5 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया है हमारा ट्रिपल क्रोचेट, ठीक है। सॉरी 4 चेन का मतलब है ट्रिपल क्रोचेट, और एक चेन बीच में गैप। तो देखिए 2 बार लपेटा धागे को, और देखिए हर एक चेन में एक ट्रिपल क्रोचेट आएगा, ये जो बीच में गैप है उसमें, ठीक है। 1 2 और ये 3। अब फिर से चेन 1, अब चेन 1 फिर से 2 बार लपेटा धागे को और इसके आगे वाली गैप में, ठीक है। 1 2 और ये 3, चेन 1 फिर 2 बार लपेटा, इस तरह, ठीक है, चेन 1। और इसी तरह से पहले हमें टोटल 9 बनाने हैं, ठीक है। पहले हम 9 बना लेंगे। ये देखिए 9 है पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए अब एक बार चेन 1 और अब फिर से 2 बार लपेटा धागे को, और अब क्या करना है, जो 10वां ट्रिपल क्रोचेट है वो हमें इसी में लेना है, ठीक है, इसी में। तो ये देखिए इसी में लेंगे हम 1 2 और ये 3। अब फिर से चेन 1 और अब फिर वापस रिपीट करेंगे आगे, जैसे हमने शुरू किया था बिल्कुल वैसे ही। फिर से चेन 1 और ट्रिपल क्रोचेट आगे वाली गैप में, और जैसे हमने पीछे बनाया है कि पहले 9 ट्रिपल क्रोचेट और 10वां ट्रिपल क्रोचेट हमें ये 9वां है उसी के साथ बनाना है, तो इसी तरह से पूरा रिपीट करना है। 8 बना दीजिए, 9 और 10 एक साथ, बस इसी तरह से गिन गिन के पूरा इस तरह बना दीजिए, 8 और फिर 9 10। यहाँ पे मैंने फिर स्लिप स्टिच कर दिया है चौथी चेन से, ठीक है। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है एकदम बराबर से। ये देखिए अब आगे देखिए, आगे हमें फिर से चेन 4 बीच में एक गैप है, तो ये एक डबल क्रोचेट और एक गैप। तो इस तरह से अब हमें हर गैप में, एक मिनट, तो हर गैप में एक एक डबल क्रोचेट बनाना है। ये जो गैप है इसमें हर में एक एक डबल क्रोचेट, चेन 1, फिर से आगे वाली गैप में एक डबल क्रोचेट, चेन 1, फिर आगे एक डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट, ठीक है। फिर से चेन 1, बस इसी तरह से आप पूरा रिपीट कर दीजिए। देखिए ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है, और अब देखिए अब हमें इस तरह से पिन्स लगाने हैं। अगर आपके पास ये पिन नहीं है तो आप यहाँ पे धागा भी बांध सकते हैं, ऊन का धागा भी बांध सकते हैं,
या फिर सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पिन्स कैसे लगानी है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हम शुरू करेंगे पिन्स लगाना। देखिए ये जो एंड है यहाँ से, तो यहाँ से मैंने देखिए ये शुरुआत करेंगे हम। ये हमारा सेंटर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th चेन में हमने ये पिन लगा दिया है। और देखिए अभी देखिए इस तरफ भी सेम इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th में एक पिन लगा दी मैंने यहाँ पे। और अभी यहाँ पे देखिए अब फिर आना है, यहाँ से शुरू करेंगे इसके बाद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 24th चेन में हमने पिन लगा दी है। और इसके आगे फिर से हमें 20 काउंट करने हैं, क्योंकि ये टोटल हमारा 20 है, 10 10 20। तो इसी तरह से यहाँ पे भी पूरा 20 काउंट करेंगे और फिर यहाँ पे पिन लगा देंगे और फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा सेम 23 आ जाएगा। अगर आप बड़ी साइज़ में भी बना रहे हैं तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा रखिएगा और ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये हमारा हाथ वाला पोर्शन है, ये हाथ पे इस तरह से रहेगा। ये देखिए शोल्डर वाला है इस तरह से, ठीक है। आपको कितना रखना है आप अपने हिसाब से रख दीजिएगा। और ये वाला पार्ट हम बनाएंगे अपना क्रॉप टॉप बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो अब देखिए अब पहले क्या करना है, हमें ये ऊन यहाँ से कट कर देनी है। पहले यहाँ से हम कट कर देंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच। ये धागा हम बाद में साथ में पकड़ देंगे। देखिए ये वाला पीस हमें साथ में कवर अप करना है। अब इस तरह से रखेंगे और यहीं से हमें शुरू करना है। अभी देखिए नॉट लगाएंगे और अब ये जो पिन लगाई है यहीं से हम शुरू करेंगे। चेन 2, अब आप डबल क्रोचेट। अब ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है और फिर जो गैप है उसमें एक, फिर से इस डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और फिर इस गैप में फिर डबल क्रोचेट के ऊपर, फिर से इस गैप में। बस इसी तरह से टोटल यहाँ तक हमें करना है, ये जो पिन है वहाँ तक, ठीक है। ये देखिए ये हो गया है यहाँ तक मेरा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे फिर से चेन 3 1 2 3 और इसे पलट देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह उल्टा करेंगे और अब हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने चेन 3 बनाया है उसी चेन में एक और डबल क्रोचेट बनाना है। तो ये 2 हमारे काउंट हो गए। अब फिर से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट और सिर्फ लास्ट वाले में 2 एक साथ आएंगे, ठीक है। हर चेन में सिर्फ एक ही आएगा, हर चेन में एक डबल क्रोचेट, इसी तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर वाला राउंड भी एकदम सेम है। जैसे ही आपका यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा फिर से चेन 3 लेके उसे पलट दीजिएगा और जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है चेन 3 लेके उसी चेन में हमने एक और डबल क्रोचेट लिया है। तो बस उसी तरह से डबल क्रोचेट लेना है और फिर यही रिपीट करते हुए सिर्फ लास्ट वाले में 2 एक साथ लेना है, ठीक है। इतना कंप्लीट कर दीजिए, फिर आगे मैं बताती हूँ। तो ये देखिए ये वाली रो मैंने आपको बताई थी अभी, तो ये मैंने बना दी और फिर से यहाँ से चेन 3 लिया और एक ही चेन में 2, ये देखिए 2 और इसी तरह से बाकी हर एक में एक एक डबल क्रोचेट
और लास्ट वाले में फिर से 2 एक साथ। तो इस तरह से ये वाली रो भी मैंने बना दी है। ठीक है, तो अब आगे बनाते हैं। अभी चेन 3, 1 2 3। अब वापस से इसे पलट देंगे इस तरह से। और अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे साथ में नहीं लेना है, अब हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाना है। ठीक है, हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट। अब हम 2 एक साथ नहीं लेंगे, यहाँ पे हर चेन में एक डबल क्रोचेट आएगा। ये देखिए, इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट। इस तरह से पूरा यहाँ तक बना देंगे। और यहाँ पे भी एक ही डबल क्रोचेट आएगा, 2 एक साथ नहीं होंगे। ये देखिए, ये हो गया है यहाँ तक, और यहाँ पे एक ही डबल क्रोचेट लेना है। अब फिर से चेन 3, 1 2 3, और फिर इसे पलट देंगे इस तरह। और फिर एक बार हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट, हर चेन में एक डबल क्रोचेट। जैसे हमने नीचे वाली रो बनाई है बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम हर चेन में एक डबल क्रोचेट आएगा। ये देखिए, इसी तरह से पूरा यहाँ तक बना देंगे। ये देखिए, ये वाली रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब हमें यहाँ पे फिर से वही सेम रिपीट करना है, चेन 3, और फिर से इसे पलट देंगे इस तरह से। पलट के फिर से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट आएगा, हर चेन में एक डबल क्रोचेट, जैसे हमने पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए, इस तरह से पूरा हमें यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। ये देखिए, ये हो गया यहाँ तक मेरा कंप्लीट। ठीक है, अब इसे देखिए, इसे थोड़ा सा इस तरह खींच देंगे। और अब हमें, ये हमारा बैक साइड है, ये है फ्रंट साइड, तो हमें फ्रंट साइड से अभी बनाना है थोड़ा। ये बनाया है उतना ही वहाँ पे बनाना है। तो देखिए, इस तरह से नॉट लगाएंगे पहले। और अभी देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये देखिए, ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर से। ठीक है, दो। ठीक है, अब ये जो धागा है इसे हम साथ में ही लेंगे, यहाँ से डबल क्रोचेट। ये बीच में गैप है, इसमें एक डबल क्रोचेट आएगा। सॉरी, चेन 1 लेना है, ये चेन 1 होगा, डबल क्रोचेट, चेन 1। फिर से अभी ये जो डबल क्रोचेट है इस डबल क्रोचेट के ऊपर इस तरह, फिर से चेन 1, और बीच में गैप है उसमें एक डबल क्रोचेट, चेन 1, इस डबल क्रोचेट के ऊपर चेन 1, बीच में गैप है, चेन 1, डबल क्रोचेट के ऊपर एक। ये देखिए, इस तरह से ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे, पूरा यहाँ तक करेंगे। ठीक है, ये जो चेन है यहाँ तक, ये हमने यहाँ पे मार्क लगाया था और यहाँ तक हमें करना है पूरा। अब ये हो जाने के बाद अब हमें फ्रंट वाला पार्ट बनाना है। तो उसके लिए देखिए, डॉट लगाएंगे पहले, इस तरह से। ठीक है, अभी ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसके लिए देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब ये जो लाइन है, ये डबल क्रोचेट इसके ऊपर से शुरू करेंगे, चेन 2। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट हो गया। अब ये जो धागा है इसे हम साथ में लेके चलेंगे यहाँ से, ताकि बाद में छूट ना जाए यहाँ से। तो अब हमें देखें,
अब ये जो बीच में गैप है उसमें एक डबल क्रोचेट बनाना है। फिर से अब देखिए, अब डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट आएगा। बीच में कोई चेन नहीं लेनी है, डायरेक्ट बनाना है। अब ये जो गैप है उसमें एक, अब फिर से डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, और फिर से गैप में डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, एक डबल क्रोचेट गैप में, एक और डबल क्रोचेट के ऊपर। बस इसी तरह से यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए सॉरी, ये देखिए ये हो गया यहाँ तक मेरा कंप्लीट। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब वापस से चेन 3 1 2 3 और फिर से पलट देंगे इसे। अब इसी चेन में हमें एक और बनाना है, इसी चेन में, ठीक है। जहाँ से हमने चेन 3 लिया वहीं पे देखिए एक साथ 2। अब बाकी सब में एक एक डबल क्रोचेट आएगा और सिर्फ लास्ट वाले में 2 एक साथ आएंगे। बाकी सब में एक, और सिर्फ लास्ट वाले में 2 एक साथ आएंगे डबल क्रोचेट, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। ये देखिए ये हो गया यहाँ तक। और अब ये लास्ट वाली जो लास्ट वाला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमें 2 एक साथ बनाने हैं। और इसी में एक और, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब फिर से इसे पलट देंगे इस तरह से, और फिर से चेन 3 1 2 3, और इसी में एक और बार डबल क्रोचेट आएगा। ये चेन 3 और इसी चेन में एक और बार, और फिर से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट, और फिर लास्ट वाले में 2 एक साथ आएंगे, हर एक में एक एक, लास्ट वाले में 2। और इसी तरह से आगे वाली रो भी बनानी है। हमें टोटल 11 रो चाहिए। देखिए ये है पहली, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पहली, दूसरी, तीसरी, और ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है। ये 7 रो है, और ये अभी हमारी 8वीं चल रही है। 8, बाद में 9 10 11, 11 तक हमें बनाना है यही पैटर्न। 11 तक हमें इसी पैटर्न में बनाना है। और जहाँ ये देखिए पहले जो हमने बैक वाला साइड बनाया था वो भी 11 तक ही है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसी तरह से ये भी बनाना है। बस इतना ध्यान रखना है, शुरुआत में 2 डबल क्रोचेट एक साथ लेने हैं एक ही लाइन में, बाकी सब में सिर्फ एक एक, और लास्ट में भी 2 एक साथ लेने हैं। बस इसी तरह से 11 लाइन तक हमें बना के कंप्लीट करना है। 11 मतलब ये 8वीं अभी चालू है, 9 10 11, 3 लाइन और हमें इसी तरह बनानी है। ये हो गया मेरा यहाँ पे कंप्लीट। और अब हमें फिर से लेना है चेन 3, इसे पलट देंगे और फिर से वही सेम बनाना है, 2 एक साथ और बाकी सब में एक एक। इसी तरह से पूरा यहाँ पे, और सिर्फ लास्ट वाले में 2 एक साथ। ये देखिए ये हो गया है 12वीं रो भी पूरी। ये देखिए 2 एक साथ ले लिए। अब चेन 3 वापस से, और एक बार फिर से पलट देंगे। सेम यही बनाना है। देखिए ये 12 हो गए और ये 13, ठीक है। इसी तरह से, और अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो ये थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 13 मैंने 13 लिए हैं, आप 14 15 ले सकते हैं इसी तरह से, ताकि ये जो गैप है यहाँ पे हाथ होगा तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये बड़ा बना सकते हैं। अगर आपने ये ऑलरेडी बड़ा बनाया है तो यहाँ पे ये चलेगा। अगर आप बड़ा बना रहे हैं तब मैं बोल रही हूँ आप यहाँ से ये बढ़ा सकते हैं, ताकि एकदम बराबर से फिट आए आपको, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करेंगे और लास्ट में 2 एक साथ। ये देखिए ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पे मैंने 2 एक साथ लिए, ठीक है।
तो अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए ये है हमारा बैक वाला पार्ट, ठीक है, और ये है फ्रंट वाला, ठीक है। तो अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए एकदम पहले सीधा कर लीजिएगा, फिर ही ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब हुक को डाला इस तरह, और अब जब हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे पहले हमें 2 चेन लेनी है, ठीक है, चेन 2, और यहाँ पे तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह। अब यहाँ पे चेन 3, और अब डायरेक्ट हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट ही आएगा, ठीक है, हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह से हर चेन में एक डबल क्रोचेट पूरा यहाँ तक कर देंगे पहले हम। देखिए चेन 2 लेंगे हम यहाँ पे, वन टू, ठीक है, चेन 2, और अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने से पहले हमने लिया है चेन 2, और अभी ये देखिए ये वाला पार्ट है, इसमें डबल क्रोचेट करेंगे डायरेक्ट हम। ये देखिए इस तरह से, इस तरह, ठीक है, और हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट आएगा, हर चेन में एक डबल क्रोचेट। ये देखिए इसी तरह से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दीजिए पहले। अभी देखिए ये हो गया है, ये देखिए ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया था। अब यहाँ पे हमें करना है इस साइड, ठीक है, तो इस साइड फिर से चेन 2, और अभी डायरेक्ट यहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच करना है तीसरी चेन से इस तरह, ठीक है। इस तरह से ये हो गया है ज्वाइन। अब आगे शुरू करते हैं। चेन 3, और फिर से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट आएगा, हर चेन में एक डबल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से पूरा यहाँ तक बना दीजिए, यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए ये हो गया यहाँ तक, और अब हमें यहाँ पे ये जो बीच में गैप है इसमें हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। और अब फिर से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट। हर चेन में एक डबल क्रोचेट, इसी तरह से पूरे बनाने हैं। और यहाँ पे बीच में गैप है, इसमें 3 डबल क्रोचेट बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। देखिए ये हो गया है मेरा यहाँ तक। ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बराबर से 3 डबल क्रोचेट आएंगे बीच वाली गैप में। और अभी हमें आगे वाला राउंड बनाना है। पीछे थोड़ी फ़ैन की आवाज़ आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बच्चे सो रहे हैं तो फ़ैन बंद करते ही जग जाएंगे, इसलिए बस थोड़ा सा, बस अभी थोड़ा सा बाकी है, तब तक ही बस। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे चेन 3 1 2 3, चेन 3 लेके हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। हर चेन में एक डबल क्रोचेट आएगा, ये देखिए इस तरह से। हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट, इस तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। और बीच में कुछ नहीं करना है, हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट। ये हो गया यहाँ तक। और अभी तीसरी चेन से हमें स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। स्लिप स्टिच हो जाने के बाद अब देखिए आगे वाला राउंड शुरू करते हैं। यहाँ पे लेना है हमें चेन 3, और अब देखिए अब हमें हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो इसके आगे वाली चेन में हाफ डबल क्रोचेट आएगा। देखिए एक बार धागा लपेटा मैंने, आगे वाली चेन में सिर्फ 2 धागों में से निकालेंगे, ठीक है, और ये ऐसे ही रहने देंगे। एक और बार उसके आगे वाली चेन 2 धागों में से निकाला, और अभी इन तीनों में से एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है।
और अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे डबल क्रोचेट बनाने हैं, सिर्फ डबल क्रोचेट बनाने हैं आगे। ये देखिए इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे हम। देखिए टोटल हमें यहाँ तक डबल क्रोचेट बनाना है, और फिर एक बार यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो पहले आप यहाँ तक डबल क्रोचेट बना दीजिए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ यहाँ क्या करना है। ठीक है, ये पूरा राउंड इस तरह से बना देना है। ये देखिए ये हो गया है मेरा यहाँ तक, मैं बराबर ये देखिए यहाँ तक आ गई हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वापस से हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस चेन में आगे इस तरह से 2 धागों में से निकाला, और अभी इसके आगे वाली चेन में फिर से 2 धागों में से निकाला। ऊपर है 3, अब तीनों में से एक साथ निकालेंगे। ठीक है, और अब फिर से सेम रिपीट करेंगे, हर चेन में एक डबल क्रोचेट। बस यहाँ बीच वाला ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है। हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट। बस इसी तरह से पूरा यहाँ तक हम कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए अब हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है, और मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें आगे शुरू करेंगे बनाना। इसके लिए हम इसको अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से था ना, अब इसको इस तरह पलट देंगे, ताकि जब हम एक बार उल्टा और एक बार सीधा क्रोचेट करेंगे तो देखिए ये वाला डिज़ाइन बनेगा। एक बार ऊपर ऐसा, एक बार ऐसा, और एकदम हम सीधा बनाते जाएंगे तो कोई डिज़ाइन नहीं बनेगा। और देखिए इस तरह से ये सीधा हम अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अब हमें इसे इस तरह मोड़ के इस तरह वापस से उल्टा जाना है, ताकि अच्छी सी डिज़ाइन बन सके। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, चेन 3 लेंगे, 1 2 3, और हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। हर चेन में एक डबल क्रोचेट आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हर चेन में एक डबल क्रोचेट यहाँ तक। यहाँ से थोड़ा अलग है, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए ये बराबर मैं यहाँ तक आ गई हूँ। ये देखिए हमारा शोल्डर वाला पार्ट है, यहाँ हमारा हाथ होगा। यहाँ से देखिए ये बराबर यहाँ तक लाना है। और अब देखिए अब हमें फिर से हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो आगे वाली चेन में देखिए बराबर इसके आगे वाली चेन ही, ठीक है, बीच में कोई छोड़ना नहीं है। बराबर से इसके आगे वाली चेन में 2 धागों में से निकाला, फिर से इसके आगे वाली चेन इस तरह से, और तीनों में से एक साथ निकाला, और अब फिर से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट शुरू कर देंगे। ये देखिए हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट इस तरह से पूरा यहाँ तक बना दीजिए। फिर यहाँ पे भी हमें हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं 2 इन 2 चेन में। ठीक है, तो यहाँ तक हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं, तो बना दीजिए। ये देखिए यहाँ तक हो गया है मेरा, और अब यहाँ पे 2 चेन बाकी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे हाफ डबल क्रोचेट बनाना है, पहली चेन में और फिर ये दूसरी चेन में। ठीक है, अब तीनों में से एक साथ निकाला, और अभी तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब फिर से वही रिपीट करना है, चेन 3 लेंगे और हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट, और यहाँ आते ही हमें फिर से 2 चेन में हाफ डबल क्रोचेट लेना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया। और फिर से यहाँ से शुरू करेंगे एक एक डबल क्रोचेट, और लास्ट में 2 चेन में हमें हाफ डबल क्रोचेट लेना है। तो बस इसी तरह से आगे वाला राउंड है। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना अपनी साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो बना के तैयार कर देते हैं। सेम यही पैटर्न है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। जितना आपको चाहिए उतना आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये हो गया है मेरा कंप्लीट। मैंने इतना ही बनाया है, देखिए आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। इस तरह से देखिए मैंने बस इतना सा ही बनाया है, और ये 5 से 6-7 साल तक के बच्चों के लिए एकदम बढ़िया बनेगा, एकदम फिट आएगा बराबर से। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमने जो फ्रंट वाला पार्ट बनाया था ये बैक वाला है, और ये फ्रंट वाला। ठीक है, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा लंबा लीजिएगा। ये देखिए ये बराबर से, फिर ये क्या होगा, ये देखिए इस तरह से आएगा, ये आपको बराबर से फिट आ जाएगा। फिर देखिए इस तरह से आप जितना बड़ा लेंगे अपने साइज़ के हिसाब से ये बराबर से फिट आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे वही सेम रिपीट करके आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लंबा बना दीजिए।
और यहाँ पे गले के लिए यहाँ पे चेन्स आपको ज़्यादा लेनी होगी, बाकी सब सेम ही है। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्लिप स्टिच ले रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से शुरू कर दिया था चेन 1 लेके स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे देखिए कैसे लेना है। वो जो नहीं होती स्वेटर के नीचे या इतना 2 या 3 उंगली जितना इतना सा पार्ट होता है, एकदम बारीक बारीक सा, वही वाला है। आप चाहे तो एक बार भी ले सकते हैं या फिर ज़्यादा बार भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच, हर चेन में स्लिप स्टिच। इस तरह, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, और वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और आपने जो भी बनाया हो, थालपो, स्वेटर, कुछ भी, आप मुझे वहाँ पे टैग करके बता सकते हैं कि कैसे बना है। बस इसी तरह से ये पूरा आप कंप्लीट कर दीजिए, और इसके आगे भी आप बना सकते हैं इसी तरह से, और ये आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अगली बार जब दूसरा राउंड आप लें तो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला जो है, ये वाला, ये चेन में 2 लाइंस होते हैं, तो ऊपर वाली चेन से लें, ठीक है। ऊपर वाली चेन इस तरह लेके स्लिप स्टिच करना है, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्लिप स्टिच करते जाना है। और आप यहाँ पे भी कर सकते हैं स्लिप स्टिच, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। यहाँ पे, यहाँ, और आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक एक लाइन ही करनी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ऐसे भी रख सकते हैं, और यहाँ पे ना करें तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बाय बाय।